केतु भैया और शिवन इंदिरा के बारे में बोलकर माँ से लड़ाई कर रहे थे। आपसे कोई कुछ नहीं बोल रहा भैया। सबके चेहरे से समझ आ रहा था। सच कहूँ तो इस बार वापस जाते वक्त जब माँ ने कहा कि आप उसको देखकर रुक गए, मुझे बहुत खुशी हुई थी भैया। लेकिन उसकी एक बेटी है और खुद वो आपको नहीं मिलने के लिए बोल रही है, तो आपको तो बहुत दुख होगा ना भैया, सच बताइए। ये सच है कि एक बार मैंने उससे उसके बारे में पूछा था, पर जिस दिन बात हुई मुझे पता चला उसकी एक बेटी भी है। उसके बाद उसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज वो बच्ची क्यों मुझसे। चलो जो भी है, तुम सो जाओ। भैया को सुला दिया? सुनिए, उस समय शादी कर ली होती तो ये सब नहीं होता। आज एक बच्ची ने कहा ये सब पसंद नहीं है, कल को कोई पसंद आ जाए तो उसे घर ले आएंगे और वो मुझे लात मार के भगा देंगे। तुमने मुझे लात मारा? लात मारी? किसने? तुम खुद बेड से नीचे गिर गई। नहीं, मुझे पता है। पता है ना, मतलब मैंने ही लात मारी, एक सैंपल डोज। तुम क्या बोल रही थी? अपने काम से मतलब नहीं रखने का प्रॉब्लम है? ऐसा क्या? अपने काम से काम मतलब रख के जिए होते तो आज उनकी ऐसी हालत नहीं होती जैसी आज उनकी है, क्योंकि वो अपनी खुशी भूलकर बाकी लोगों की खुशी के बारे में सोचते हैं। इसीलिए तुम आज आराम से जी पा रही हैं। वैसे इस तरीके से बात करने के लिए मैंने तुमसे शादी नहीं की थी। एसी कम करना है तो बता देना, मैं बढ़ा दूंगा। सुंदर पिलो, सो पिलो टॉक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मत नोचो, मत नोचो, मत नोचो। शिवम जी, हम लोग आ गए। अरे एक हफ्ते के अंदर छुट्टी नहीं मिलेगी ऐसा बोला तुमने? ना, दूसरे काम आगे कर दिया मैंने। आपके घर का काम चल रहा है ना। ना, अब हमारी वजह से अपने घर का लकड़ी का काम आप लेट मत कीजिए। आपका इलेक्शन एकदम सही है। इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन। दोनों एक ही हैं। आपके घर के लिए लकड़ी का काम पूरी तरह से मिलेगा। रामा, इसके हाथ पूरे अच्छी तरह से बांध लेना, नहीं तो ये पूरा घर लेके ही गिर जाएगा। कैसे हो कुंजप्पू? उस पेड़ का फैसला हो गया? अच्छा, आप अंदर ही थे? अंदर था, तभी तो बाहर आ रहा हूँ। कुंजप्पू, काम क्या है बताओ? फर्नीचर बनाने के लिए वो पेड़ चाहिए जिसमें 8 काठ बोला तो यहाँ आ गए। लगता है तुम्हें यही वाला पेड़ चाहिए। कुंजप्पू, अब तुम औजार ले ही आए हो तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आज तुम्हें पैसे दे ही देता हूँ, ठीक है ना? अच्छा, घर में बड़े लोगों से बिना पूछे ही आप पेड़ कटवा देंगे क्या? अरे नहीं चाहिए भैया जी, हथियार सब लेके आओ। मामा, वो लोग वापस क्यों जा रहे हैं? नहीं काट रहे हैं? अरे माँ, यही पेड़ क्यों काटना है? आजकल ये पेड़ न फलता है न फूलता है। आंगन में झाड़ू लगाने वाली मेड का काम और बढ़ जाता है, कोई फायदा नहीं है इसका। फूल नहीं देता, फल नहीं देता तो काट देंगे। ये बताइए, आप किसी बच्चे को दूध पिला सकती हैं क्या? इसका मतलब आपको भी छोड़ दें? हाँ। आपको ये क्या हो गया माँ? इसको याद नहीं होगा? पहले जब ये घर खपरेल का था तो इसे और गणेशन को इसी पेड़ की डाली से झूला बांधकर सुलाते थे, है ना माँ? कोई कीड़ा वगैरह ना काट ले, इसलिए मैं रखवाली करता था। जब हमारा ये घर छोटा था तब ये हमें छांव देता था। अब घर बड़ा हो गया तो ये एक बोझ बन गया। ऐसा ही होता है माँ। क्या हुआ? तुरंत आने को क्यों बोला तुमने? अच्छा, तुम इस रिसोर्ट में रूम लेकर क्या कर रहे हो? वही पुराना इरादा है तो यहाँ सेफ नहीं है। इससे अच्छा मसनगुड़ी है। वहाँ मैं बाद में चला जाऊंगा। आपसे मिलने के लिए एक जन मसल पकड़ के बैठा है। मसल पकड़ के बैठा है? सलमान खान है क्या? सलमान खान नहीं, एक गल्फ खान है। आपका दोस्त है, बोला शायद बिल देने के लिए पैसा नहीं है उसके पास। तो कहाँ है वो? क्या बिल? अरे नहीं, वो आदमी कहाँ है? वो आदमी रेस्टोरेंट के लॉन में बैठा है। लोन लेके बैठा है? लोन लेके नहीं बैठा है, लोन में बैठा है। आपको इंग्लिश नहीं आता है क्या? हाँ, तो आप जाइए, जरूर मिलना। सब बढ़िया होगा। नहीं मिलोगे? मैं इधर कहीं मिलता हूँ। वही तो बोला, मिलते हैं। मिलेंगे, जरूर मिलूंगा। मैं चंद्रन। मैं डॉक्टर रघुराम। गल्फ में हम कहाँ मिले थे? गल्फ का मेरा मतलब है प्रिजन। तुम गल्फ वाले प्रिजन लाइफ ही तो बिता रहे हो। वैसे देखें तो मैं भी गल्फ वाला हूँ, विदेश में नहीं, इसी देश में था मेरा प्रिजन लाइफ। मैं समझा नहीं।
जेल में था मैं, सीधा वहीं से आ रहा हूं। बाहर निकल के कुछ दिन हो गया, अब तक घर नहीं गया। मैं सोचा हमारा मुलाकात के बाद अच्छे मुहूर्त में दायां पांव रख के घर के अंदर जाऊंगा। देखो। और ये सब मुझे बताने की वजह? तेरे को नहीं बोलेगा तो किसको बोलेगा मैं? हमारे शहर में ऐसी मुलाकातें पहली बार नहीं हो रहा है। सीधा सीधा एक बात बताता हूं, तुम्हारा चाइल्डहुड लवर है ना इंदिरा, मैं उसका पति हूं। तुम्हारे वजह से हॉस्पिटल में गई ना, वो मेरी बेटी है। पुराने प्यार के नाम पे तुम उसके पीछे आओगे तो नहीं चलेगा। नहीं मतलब नहीं। ओके, आगे से नहीं मिलने के लिए। कौन है वहाँ? मैं हूं, चंद्रन। मैंने कहा था ना, अब क्यों आए हो? मैं पुराने प्यार की वजह से मिलने नहीं आया हूं तुमसे। मत मिलना मत देखना बोल के कुछ लोग मेरे पास आए तो मुझे लगा मिल ही जाते हैं। तुमने कहा था तुम्हारा पति मर चुका है। मरने के बाद आज तक कोई वापस नहीं लौटा। शायद फिल्मों में हुआ हो, लेकिन आज मेरी जिंदगी में भी वैसा ही हुआ। मुझसे मिलने आया था तुम्हारा मरा हुआ पति, बोला कि जेल से आ रहा हूं। ईश्वर, जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया है तो इस चेहरे में क्या भाव है मैं समझ गया। डरती हो है ना? मतलब तुम्हारे लिए वो मर चुका है ऐसा बोला था ना? दरवाजा बंद कर। कौन है? पुरामनाइल चंदन अंदर है क्या? नहीं। पता है वो यहाँ नहीं है, इसीलिए तो आया हूँ। क्या है ये सब? कौन हो तुम? हाँ, किस बात की जल्दबाजी है? बस अभी अभी तो अंदर आया हूँ, बताता हूँ, सब साफ साफ बताता हूँ। माँ! शिव भैया! क्या हुआ बेटा? कोई है? अबे अबे बस चिल्लाओ मत। मैं रघुराम, डॉक्टर रघुराम। डॉक्टर है तो क्या हुआ? घर आके बदतमीजी कर रहे हो, क्या चाहिए तुमको? ये परिवार। क्या परिवार? हाँ, ये सारा कलरफुल आइटम के साथ ये पूरा परिवार मुझे दे दोगे क्या? साले अभी मैं दिखाता हूँ। मेरे बेटे को कुछ मत करो, छोड़ दो उसको। नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करो। मेरे बेटे को कुछ मत करो। मर्दानगी दिखाने आए हो तो काट के फेंक दूंगा कुत्ते। कौन हो तुम? हमने क्या गलती की? तुम लोगों ने नहीं, भैया ने, तुम्हारे परिवार के भैया ने। हट साले, मैंने उसको कहा था लेकिन वो मेरी बात नहीं माना। मेरी वाइफ और मेरी बेटी का रक्षक बन के खड़ा है, तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ आ गया हूँ। हाँ,
इन सबको भी दे देता हूं प्रोटेक्शन। मत करो, भगवान के लिए मेरे बच्चों को कुछ मत करो। छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो हमको। ओके, आखिरी बार छोड़ देता हूं। आज के बाद मेरी वाइफ के पास वो आया तो नहीं, तो मैं इसको उठा के ले जाऊंगा। नहीं आएगा। मेरे साथ पंगा मत लेना। खून का स्मेल मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए बता देना अपने प्यारे बेटे को कि दूर रहे। समझी क्या बुढ़िया? बताना उसे। नहीं नहीं मतलब नहीं। ओके? माँ, गणेशन, क्या हुआ मामा जी? क्या हुआ यहाँ? क्या हुआ सेतु? हमें भी यही जानना है, क्या है ये सब? माँ, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? अरे कोई मुंह खोल के कुछ बोलेगा। हुआ क्या है? मैं बताता हूँ। आप एक औरत के रक्षक बन रहे हो ना? यहाँ जो देख रहे हो उसके पति ने किया है। इस घर में सब आपकी बात मानते हैं जीजू, मैं भी। लेकिन आपका नाम लेकर कोई इस घर में घुसे और घर की बेटियों को धमकाए, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुप नहीं बैठेंगे हम। देखो, उसके साथ बहुत बदतमीजी की उसने। ऐसे एक घटिया आदमी की हरकतें सहने के लिए मैं अपनी बेटियों को यहाँ नहीं रखूंगी। यहाँ सब बड़े भैया को इम्पोर्टेंट देते हैं, लेकिन मुझे मेरी इज्जत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस घर में कोई कमी नहीं होगी बोल के लिए आए मुझे। और आज जब वो बच्ची मिलने के लिए बोली, मैंने उसी दिन कहा था दूर रहने को। आप सब कुछ भूलकर उस औरत के पीछे चले गए। ये सही नहीं किया भैया आपने। इतना सुनने के बाद भी चुप हो तुम? 4 दिन किसी के साथ रह चुकी लड़की से शादी करने के लिए मैं तैयार नहीं हुई थी। मैंने कहा था तुम इतने भी खराब नहीं हो, तब वो शादी रुकी थी। और आज तुम उस औरत के रक्षक बने हो जिसकी एक बेटी और पति है। तुम इतने खराब हो क्या? तुम बोलते थे कि इस घर की खुशी सबसे ऊपर है, आज तुम ही खुशी खराब कर रहे हो। आप सब क्या बोल रहे हो? मैं खराब कर रहा हूँ? कभी नहीं। हाँ, मैं वहाँ गया था, पर मैं ऐसे ही नहीं गया था। मैं उसके साथ एक परिवार बसाना चाहता था हमेशा से। कोई दिक्कत है क्या? बहुत साल से यही सुनते हैं। ये इसका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। सब कुछ होने के बावजूद बाकी लोगों जैसी जिंदगी नहीं है बोल के कॉम्प्लेक्स। शिवा, तुम किससे ऐसी बात कर रहे हो? तुम बीच में बताओ, ये सब तुम भी साथ मिलकर कर रहे हो। शिवा, जो बात मुंह से निकलती है ना, उसको वापस लेने के लिए जितनी तुम्हारी उम्र है उससे 2 गुना जीना पड़ेगा तुम्हें। आज पता चला जमाना बहुत तेज है और सब कुछ बड़े जल्दी होता है। कितने साल में खुश था वो नहीं, और अब एक बार मैं दुखी हो गया तो सबको मुझसे दिक्कत होने लगी। आगे ऐसे कोई भी इस घर के अंदर ना आ पाए वो मैं देख लूंगा। मतलब आप पक्का नहीं बोल सकते? अगर आप ये वादा नहीं कर सकते ये दोबारा नहीं होगा तो हम लोग यहाँ नहीं रह सकते? वही बोल सकता हूँ मैं, समझे? अंदर और बाहर होती हुई सांस के बीच में ही होता है इंसान का जीवन। सबको वादा करके सबको बचाने के लिए मैं मर गया तो मरने के बाद मेरी लाश को भी देखकर तुम बोलोगे इसने तो वादा तोड़ दिया। ये सब जस्टिफिकेशन है। अपनी मर्जी से अगर आपको जाने का मन है, आपको जो करना है वो करो। आपको यहाँ कोई नहीं रोकेगा। अगर आप वादा नहीं करोगे कि आगे ऐसा नहीं होगा, यहाँ बीवी बच्चों के साथ रहने के लिए हमें प्रॉब्लम है, इसलिए हम सब यहाँ से निकलते हैं। प्रॉपर्टी से हमारे जो शेयर देने हैं अभी दे दीजिए। सेतु, नहीं माँ, तो बात इतनी बढ़ गई थी। ठीक है, रुको। चंद्र भैया, अब वो लोग ऐसे ही बोल दिए आपको। ये क्या करने वाले हो? देखो, जो गलती मैंने नहीं की उस बात को लेकर कोई कमीना यहाँ पर आकर बदतमीजी किया और उस चीज की वजह से मैं इनके लिए आज पराया हो गया। नहीं चाहिए मुझे ये सब। चंद्र भैया, ये लो, जिसको भी सब कुछ चाहिए हो बांट लो आपस में। प्रॉपर्टी के कागज नहीं है, पिताजी का सुसाइड नोट है। उसके साथ एक छड़ी भी है जो भाइयों को सुधारने के लिए वो मुझे देकर गए थे। सब कुछ लिख कर गए थे वो।
यही थी मेरी जायदाद। और बचत के नाम पर पिताजी देकर गए थे थोड़ा प्यार, और वो मैंने सबको बराबर बराबर बांट दिया है। और जो भी यहां मुझसे अपना हिस्सा लेने के लिए बैठा हुआ है ना, वो सुन ले कि ये सब मैंने अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से विदेश में कमाया है। इसका एक दाना भी मैं तुम में से किसी को नहीं देने वाला। और जो कुछ मेरी वजह से हुआ वो मैं खुद संभाल लूंगा। मेरी वजह से फिर कभी तुम्हें कोई भी चाकू दिखाने नहीं आएगा।